अभ्यास हो। अब वैराग्य में विस्मृति चाहिए। क्या चाहिए? बोलिए ना। विस्मृति चाहिए, यानी जिसका त्याग किया है उसका स्मरण नहीं हो। जिसका त्याग किया है उसका स्मरण नहीं हो। एक सेठ जी को वैराग हो गया, साधु बन गए, तो जिन गुरुजी के चेला बने वो गुरुजी कोई भी भगत आता तो उसको कहता, मालूम है नगर के सेठ जी हमारे चेला बन गए हैं, शिष्य बन गए हैं, साधु बन गए हैं, जाओ दर्शन कर लो। अब वो दर्शन करने जाए, सेठ जी माला जप रहे, साधु बने हुए। भगत कहते, वाह सेठ जी इतना वैराग्य कैसे हो गया आपको, इतनी संपत्ति। बोले 50 लाख की प्रॉपर्टी थी। 50 लाख, 50 लाख कितने होते हैं? 50 lakhs। अच्छा, तो भैया कह रहे 50 lakhs होते हैं। तो बोले इतनी थी, 50 lakhs को लात मार दी और छोड़कर आ गए। क्या करें? जो भी आवे ना गुरुजी के जाओ मिलो। गुरुजी को लगे कि भाई लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि देखो इतने बड़े सेठ जी साधु बन गए, इतना बड़ा घर, सब संपत्ति, दुकान, परिवार, सब चीज, लेकिन सब छोड़कर, घर बार छोड़कर साधु बन गए। गुरुजी कहे जाओ उनको मिलो भाई, त्यागी तो ये हैं। और ये बोले 15 lakhs हैं, छोड़ दिया हमने तो सब, लात मार के आ गए। हो गया वैराग, बस आ गए। एक कोई सत्संगी पहुंच गया, गुरुजी ने कहा आपको पता है चेले बने, बहुत ऊंचे सेठ हैं। गए भाई, जय हो सेठ जी, बहुत भक्ति आपकी, सब छोड़ के आ गए। क्या छोड़ दिया? बोले 15 lakhs, इतनी की संपत्ति थी, आगे लात मार के आओ बस गंगा किनारे, भजन में लग गए। भगत ने कहा सेठ जी मत बोलो, अब हम महाराज जी हैं, अब हम साधु जी हैं। नहीं, सत्संगी ने कहा सेठ जी आप लात मार के तो आए, लेकिन लात जोर से नहीं मारी। लात जोर से नहीं मारी, लात जोर से नहीं मारी, इसीलिए अभी याद आ रहे 50 lakhs। यदि जोर से लात मारी होती तो याद ही नहीं रहता। इसको वैराग्य कहते हैं वैष्णवों। जो त्यागा है उसका स्मरण ही नहीं रहना चाहिए। माफ करें भैया, मैं बहुत ज्यादा गुणी और इतना वो नहीं हूं, लेकिन मल का त्याग करने के बाद कोई मल का स्मरण करता है क्या? वमन करने के बाद कोई वमन का स्मरण करता है क्या? बोलो भाई। जैसे मल का त्याग करने के बाद कोई मल का स्मरण नहीं करता, वमन का त्याग करने के बाद कोई वमन का स्मरण नहीं करता, इस प्रकार अपने त्यागे हुए वस्तु का व्यक्ति का स्मरण न हो, ये वैराग्य।